इंसान की बड़ी ताकतों में से एक ताकत जो उसके अंदर मौजूद है वो होती है क्यूरोसिटी, गौर व फिक्र करना। परिंदे को देखा तो जहाज़ बना दिया, समंदर को देखा तो वहाँ से हीरे निकाल लिए। तो ये क्या चीज़ है? ये क्यूरोसिटी है, गौर व फिक्र है। तो अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया है कि आप गौर व फिक्र करो, चीज़ों को सोचो, समझो, अमल करो और अल्लाह ताला की जो कुदरत है उसको एक्सप्लोर करके नई चीज़ें निकालो। हज़रत अली का कौल है कि कुरान मजीद में वो सारे अलूम मौजूद हैं, लेकिन जो आम बंदा है वो उसको समझने से कासिर है। इसका मतलब है कुरान में हर चीज़ का इल्म मौजूद है, लेकिन सोचने के लिए वो सोच, फील करने के लिए वो दिल और अमल करने के लिए वो जुस्तजू चाहिए, जो एक आम इंसान एक्सप्लोर या उसकी कोशिश नहीं करता। हम कुरान पढ़ते हैं सवाब के लिए। मैं आपको एक चीज़ शेयर करता हूँ कि अगर आपने मैट्रिक में 95% से ऊपर नंबर लेने हैं तो आप क्या करेंगे? मेहनत करना शुरू कर देंगे। जो चीज़ समझ नहीं भी आ रही उसको रट्टा लगा लेंगे और बगैर सोचे समझे पढ़ना शुरू कर देंगे, आपके नंबर आ जाते हैं। वो थ्योरी है जिसको आप रट्टा लगा रहे हो। जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो आप उसमें ज़ीरो होते हो, यानी थ्योरी में आपके नंबर पूरे, प्रैक्टिकल में आपके नंबर ज़ीरो। ऐसे ही अगर इसको कुरान के साथ कनेक्ट किया जाए कि आप जो चीज़ पढ़ रहे होते हो सवाब की नीयत से या उसको याद करने की नीयत से, तो उसमें आप थ्योरी पढ़ रहे हो, उसमें आप सोच समझ कुछ नहीं रहे। आपका प्रैक्टिकल वर्क, आपका जो अमल है वो ज़ीरो है, क्योंकि आपने उसको समझ के पढ़ा ही नहीं। तो आप क्या करोगे? आप प्रैक्टिकल ज़ीरो हो गए। तो अल्लाह ताला ने जो कुरान हम पे नाजिल किया है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसको सीखें, समझें, क्योंकि इसमें हर चीज़ का इल्म मौजूद है। लेकिन हमें क्या है? सिर्फ गौर व फिक्र और इस अक्ल को इस्तेमाल करना है। कुरान की एक आयत, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 11 मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या मैसेज हो सकता है। वयदउल इंसानु बिशर्रि दुआअहु बिल खैर वकानल इंसानु अजूला। और दुआ मांगा करता है इंसान बुराई के लिए जैसे दुआ मांगा करता है भलाई के लिए, और इंसान बड़ा जल्दबाज है। इस आयत में किस चीज़ का जिक्र किया गया है? कि दुआ मांगा करता है इंसान बुराई के लिए जैसा दुआ मांगा करता है भलाई के लिए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन सा इंसान अपने लिए बुराई के लिए बुराई वाली दुआ मांगता है? अपने लिए कौन बुराई मांगता है अल्लाह से? भलाई तो सारे कुछ मांगते हैं, अल्लाह से हर चीज़ की एक भलाई मांगते हैं, लेकिन बुराई क्यों मांग रहे हैं? और इस आयत को अगर आप गौर व फिक्र करें, इसको समझने की कोशिश करें, तो इसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं जो हमारी रियल लाइफ में यूज़ होती हैं, और आज के दौर में इसका बड़ा ही अहम रोल है। देखिए, इंसान इस माशरे में या किसी भी माशरे में इंसान के अंदर जो ख्वाहिश होती है वो उसकी तकमील के लिए बड़ी तगदो करता है। अल्लाह से दुआ मांगता है कि ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, ज़्यादा पैसा आ जाए, ज़्यादा बंगला आ जाए, कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, कोई बहुत बड़ी चीज़ मिल जाए। और वो जो ख्वाहिश का जो सफ़र होता है वो कभी नहीं रुकता, और वो वक्त से पहले चीज़ों को पाने की कोशिश करता है, और वो उसके लिए हर तरीका जो है वो इस्तेमाल करता है, बेशक वो जायज़ हो या नाजायज़ हो। मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है जी, एक किसान है, वो अपनी फसल को तैयार करता है 6 माह में, बीज बोता है, फिर उसकी केयर करता है, 6 माह लग जाते हैं। अगर वो तीसरे माह उस फसल को काश्त करता है या फसल को काटता है तो क्या होगा? फसल सही नहीं होगी, कच्ची होगी, और वो आगे फ़ायदा मंद नहीं होगी। ऐसे ही ख्वाहिश है, ख्वाहिश की तकमील के लिए एक वक्त होता है, जो उसकी किस्मत में होता है, जो उसने स्ट्रगल की होती है, उसका एक वक्त होता है। अगर वो उस वक्त से पहले चीज़ को हासिल करने की कोशिश करता है तो अपने लिए भी वो नुकसान का बाइस बनता है और दूसरों के लिए भी। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि लोग जो हैं दुआ मांगते हैं बुराई के लिए जैसे वो दुआ मांगते हैं भलाई के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन ये है कि आपकी जो ख्वाहिश है जिसके लिए आप जदोजहद कर रहे हो और वक्त से पहले उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हो सकता है वो अल्लाह ने आपके लिए उसमें कोई अच्छी चीज़ छुपाई हो, वो आपके लिए वक्ती तौर पर अच्छी लग रही है लेकिन उसमें नुकसान है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नुकसान होता है लेकिन उसमें कुछ अच्छाई छुपी होती है। तो
नफ़ा नुकसान जो है वो अल्लाह को बेहतर पता है, हम सिर्फ स्ट्रगल कर सकते हैं। अगर आप इस आयत में देखें तो कंप्लीट एक आयत के साथ आखिर में एक चीज़ का जिक्र किया गया है कि इंसान बड़ा जल्दबाज है। जल्दबाजी का मतलब ये है कि इंसान वक्त से पहले चीज़ों को पाने की कोशिश करता है। जैसे इस माशरे में हो रहा है कि वो वक्त से पहले कहता है मैं अमीर हो जाऊँ, 2 दिन लगाए अमीर हो जाऊँ, ठीक है। और हर एक चीज़ जो नफ्स परस्ती में डूबा हुआ है, जो नफ्स की ख्वाहिशों को पूरा करने में डूबा हुआ है, वो हर एक चीज़ जायज़ और नाजायज़ तरीके से कर सकता है। तो हर चीज़ का एक वक्त तयन है, आप अपनी स्ट्रगल जारी रखें। लेकिन अल्लाह ने कुरान में हमें हदायत के लिए सारी चीज़ें बता दी हैं, सिर्फ हमें क्या करना है उस पर गौर व फिक्र करके सोचना है कि इसको इस दौर के मुताबिक इम्प्लीमेंट कैसे करना है। हज़रत अली का कौल है कि इंसान की परेशानी की जो बड़ी वजह है वो ये है कि वो वक्त से पहले चाहता है और अपने नसीब से ज़्यादा चाहता है। वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा, आपको ना तो नसीब से ज़्यादा मिलना है ना वक्त से पहले मिलना है। तो इसलिए आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या मैं ये सही रास्ते पे जा रहा हूँ, क्या मैं ये जद्दोजहद कर रहा हूँ, अगर इसमें कोई नुकसान या नफ़ा हो जाता है तो ये अगर इसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ, अल्लाह ताला ने इसमें कोई भलाई रखी हुई है तो मैं इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता हूँ। बिकॉज़ कुरान में अल्लाह ने हमारे फ़ायदे के लिए ही चीज़ों को फरमाया है और उसको हमें गौर व फिक्र और समझना चाहिए और हमारा ही इसमें फ़ायदा है।